अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम भारत के इंताब पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करना चाहेंगे। भारत के इंताब पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में ये मशहूर है और बल्कि हकीकत भी यही है कि वो जब वज़ीर आला गुजरात थे तो उस वक़्त उनके दौर में गुजरात के मशहूर जो फसादात हुए थे उसमें उनका हाथ था। अगरचे नरेंद्र मोदी तसलसल से अपने हवाले से इस इल्ज़ाम से इनकार करते रहे, लेकिन अभी हाल ही में आरएसएस और शिवसेना की तरफ से नरेंद्र मोदी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है। उनके सदर, जो शिवसेना के सदर हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इज़हार किया है कि गुजरात के अंदर जो फसादात हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी मुलव्वस थे और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी को इसका ज़िम्मेदार ठहराया था। नरेंद्र मोदी की सारी कार्रवाइयाँ और सारे इक़दाम जो हैं वो भारत को एक इंताब पसंद रियासत की तरफ धकेलने की थी। अब वो अपने इस तासर को ज़ाहिर करने के लिए वो मकबूजा कश्मीर के अंदर G20 ममालिक का इजलास मुनक़्क़िद करना चाहता है और उसकी मेज़बानी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि G20 ममालिक को इस इजलास में मकबूजा कश्मीर जो एक मुतनाज़ा इलाका है और जिसके मुस्तक़बिल का फ़ैसला अभी होना बाकी है, वहाँ एक इंताब पसंद वज़ीर आज़म की दावत को कबूल करने के बजाय और उस इजलास में शिरकत करने के बजाय पहले तो उन्हें असल तनाज़ा उसके हल के लिए भारत पर दबाव डालना चाहिए। और मकबूजा कश्मीर का जो दरीना तनाज़ा है, जिसमें लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें लाखों लोगों ने हिजरत की है, जिसमें लोग मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, वो एक मुश्किल तरीन दौर से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। तो एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म की इस दावत को कबूल करना खुद G20 ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके लिए, या वहाँ जो उनकी तरफ से, उन ममालिक की तरफ से जो नुमाइंदे वहाँ शरीक होंगे, उनके लिए एक उनके माथे पर एक कलंक का टीका साबित होगा कि अगर वो इस इजलास में शिरकत करते हैं, मोदी की दावत को कबूल करते हैं। और मोदी तो चूँकि अपने उस असर को ज़ाहिर करने के लिए और वो जो भारत के मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज जो है वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वहाँ जो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रही है, तो उसके इन असरात को मोदी जो है वो ज़ाहिर करने के लिए तस्वीर का दूसरा रुख वो G20 ममालिक के सामने रखना चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अमन है, यहाँ कोई इस तरह की कशीदा सूरत हाल नहीं है और लोग अमन और सुकून से वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मोदी का ये जो इक़दाम है, मैं ये समझता हूँ, और ये जो उनका एक मनसूबाबंद तरीके से वो आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आलमी बरादरी को भी चाहिए और बिलखुसूस G20 ममालिक को इस इजलास में शिरकत करने से पहले हज़ार बार सोचना चाहिए कि वो एक ऐसे मेज़बान की दावत पर जा रहे हैं जिसके आग पर लाखों इंसानों का, लाखों मासूम कश्मीरियों का खून है, जो कि गुजरात का भी कातिल है और जो कि कश्मीर का भी कातिल है, और जिसके पूरी तारीख जो है वो दहशतगर्दी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सरपरस्ती में गुजरी है, और जिसके अपने साथी, जिसकी अपनी जमात जो बानी, चूँकि ये भी उस जमात का कारकन था, आरएसएस और शिवसेना, उस कारकन का, उस जो जमात है शिवसेना है, उसका सदर अभी क्योंकि इख्तलाफात इनके दरमियान आए हैं, तो उसने इस बात का एक जलसे में इज़हार ख्याल तकरीर करते हुए खिताब के दौरान ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये मोदी जो है वो गुजरात फसादात में पूरी तरह मुलव्वस था, और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इसकी तहकीकात के लिए भी एक कमेटी बनाई थी कि गुजरात में जो फसादात हुए हैं इसकी तहकीकात की जाए, और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि इसमें वज़ीर आला नरेंद्र मोदी जो उस वक्त के थे उनका पूरी तरह हाथ है। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर G20 ममालिक के सरबराहान से ये गुजारिश करूँगा कि वो मुतराज़ इलाका कश्मीर में किसी तरह के इजलास में शिरकत करने से गुरेज़ करें और वो असल तनाज़े के हल के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, भारत पर दबाव बढ़ाएँ, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर अपनी करारदादों को अमली जामा पहनाएँ। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।